Hello friends, welcome back to your YouTube channel. Hope you are all fine. We had completed 2 units of religion and society. Today we are going to discuss its third unit, that is approaches to the study of religion. Today we are going to begin its first topic, that is functional perspective of Emile Durkheim. जो फंक्शनलिस्ट्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जो रिलीजन है ये एक ऐसा आस्पेक्ट है जो कि नेसेसरी है फॉर द सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल्स. दस रिलीजन है ये मेंटेन करता है सोसाइटीज़ में सोशल ऑर्डर, वैल्यू, कॉन्सेंसस. सो जो सोशलिस्ट्स हैं लाइक दरखेम, पार्सन्स, बेला, वो आल्सो बिलीव करते हैं कि जो रिलीजन है ये परफॉर्म करता है इंपॉर्टेंट फंक्शंस विद इन द सोसाइटी. वाइल जो मिलानोविस्की हैं वो कहते हैं कि जो रिलीजन है ये परफॉर्म करता है इम्पॉर्टेंट फंक्शंस फॉर एन इंडिविजुअल. इसके अलावा ये प्रमोट करता है स्टेबिलिटी और ये प्रिजर्व करता है स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल्स को, और ये सोसाइटी को बचाता है फ्रॉम सोशल चेंज. सो अब हम बात करते हैं कि जो डुर्खीम की स्टडी थी ऑन रिलीजन, वो बेस्ड अपॉन थी ग्रुप ऑफ पीपल जिन्हें अरुंटा कहते थे, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल ट्राइबल रिलीजियस ग्रुप था जो कि फॉलो करते थे अपने बिलीफ सेरेमनीज, जो कि एक्चुअली एक प्रिमिटिव रिलीजन था, ड्यू टू विच जो दुर्खीम है वो फोकस करता है उसके एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बिलीफ्स और फंक्शंस पे. जहाँ पे जो दुर्खीम है वो आर्ग्यू करता है कि जो सोसाइटी हैं ये डिवाइड होती हैं इनटू द एक्टिविटीज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स. लाइक टोटेम्स में मीन्स जो लोग होते हैं वो वर्शिप करते हैं नॉन ह्यूमन्स को, लाइक ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स को, इंक्लूडिंग प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स एट्सट्रा, जिनको वो कंसिडर करते हैं कि ये सैक्रेड ऑब्जेक्ट्स हैं. और जो प्रोफेन है इसका मतलब है एवरीडे एक्सपीरियंसेस इंडिविजुअल्स की या उनकी फंक्शंस टुगेदर, मतलब एक साथ कलेक्टिव मैनर में. वो जो प्रोफेन और सैक्रेड हैं या एक्टिविटीज़ या ऑब्जेक्ट्स हैं इनका हमें कलेक्टिव और टुगेदर सिग्निफिकेंस देखने को मिलती हैं. सो जो टोटेम्स और ऑब्जेक्ट्स हैं इनको सैक्रेड करार दिया जाता है और रिलीजियस करार दिया जाता है. सो डुर्खीम की डिटेल्ड स्टडी अबाउट प्रिमिटिव रिलीजन उसने आइडेंटिफाई किए 4 की इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ रिलीजन विद इन द सोसाइटी. फर्स्ट वो कहता है डिसिप्लिन. जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं ये इम्पोज करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन विद इन द इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू डरखीम्स व्यू, जो कि मोटिवेट करते हैं इंडिविजुअल्स को बिहेव करने के लिए एक सोशल मैनर में, एक्सेप्टेबल मैनर में, और ये परस्यू करता है इंडिविजुअल्स को, वे दिखाता है कि वो एक्शन करे वो बेस्ड अपॉन हो सकती हैं ऑन सेल्फिश और एंटी सोशल या डिस्टेबलाइज्ड एक्शन पे. दस वो सेकंड जो कहता है वो कहता है कोहेजन. जो कोहेजन है इसका मतलब है टुगेदरनेस, जो कि एक्चुअली की फंक्शन है रिलीजन की थ्रू वर्शिप. जो कम्युनिटी होती हैं, सोसाइटी होती हैं, वो एक साथ मिलके ऑफर करती हैं वर्शिप, प्रेयर. दस इसकी वजह से हमें सोशल कोहेजन देखने को मिलता है. थर्ड वो कहते हैं वाइटलाइजिंग. दुर्खीम आर्ग्यू करते हैं कि जो रिलीजियस बिलीफ्स, ट्रेडिशंस या वैल्यूज होते हैं वो एक्ट करते हैं एज ए वाइटल फंक्शंस विद इन द सोसाइटी, जिनको पास डाउन किया जाता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. फाइनली वो कहता है इफोरिक. इसको मतलब इसमें जो मेंबर्स होते हैं सोसाइटी में समटाइम्स वो फ्रस्ट्रेट बनते हैं या वो लूज़ करते हैं अपनी फेथ को. जो रिलीजन है ये हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को ओवरकम करने में फ्रस्ट्रेशन, और उनको ये होप प्रोवाइड करता है फॉर समथिंग बिगर. अगेन ये आल्सो प्रिवेंट करता है इंडिविजुअल्स को सोशल एंटी सोशल बनने में. दुर्खीम कंक्लूड करता है कि जो सोसाइटी हैं ये टुगेदर और कलेक्टिव वर्शिप करती हैं और ये सम सॉर्ट ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर बनाते हैं जिसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं इन सेक्युलर फंक्शंस ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स में भी, जिसको एक्चुअली डेवलप किया बिल्ला ने इन 1960 सेंचुरी में अपनी बुक में सिविल रिलीजन, जिसमें बिल्ला जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि जो मॉडर्न सेक्युलर सोसाइटीज़ हैं वो आल्सो वर्शिप करते हैं, और वो भी उनके जो रिलीजन है होते हैं टेम्पोररी, वो बेस्ड अपॉन होते हैं सिम्बल्स आल्सो विदाउट सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और ट्रेडिशनल रिलीजन. वो एग्जांपल देता है अमेरिकनिज्म की. जो अमेरिकनिज्म है ये कंसेप्ट है जिसमें जो अमेरिकन सोसाइटीज़ हैं वो रिलीजियसली डाइवर्स होती है
और सेक्युलर होती हैं रिलीजियस में, मतलब जो सेक्युलर होती हैं आल्सो इन नेचर में, जो कि आल्सो यूज़ करते हैं रिलीजियस सिम्बल्स लाइक फ्लैग, नेशनल एंथम या हिस्टोरिकल फिगर्स एट्सट्रा। बस ये बहुत ही टफ प्रोसेस है एक एक्चुअल डेफिनेशन देना अबाउट द रिलीजन। सो जो रिलीजन है एक्चुअली परफॉर्म करता है फंक्शंस जो कि डुर्खीम आल्सो आइडेंटिफाई करता है लाइक कोहोजन, ऑर्डर, स्टेबिलिटी, और ये प्रिवेंट करता है सोसाइटी को फ्रॉम सोशल कंट्रोल, और ये एक्ट करता है एक कंजर्वेटिव फोर्स। वाइल जो अमेरिकनिज्म है ये एक क्लियरेस्ट एग्जांपल है इसकी। जो सोशोलॉजिस्ट्स हैं वो पॉइंट आउट करते हैं जो रॉयल फैमिलीज होते हैं वो आल्सो समटाइम्स फॉलो करते हैं सिविल रिलीजन्स को, लाइक पब्लिक मोर्निंग ऑन द डेथ ऑफ प्रिंसेस डायना इन यूके। बिसाइड जो पीपल हैं वो सजेस्ट करते हैं डिफरेंट आइडियाज़ लाइक गॉड ब्लेस अमेरिका विदाउट वर्शिपिंग द सेम गॉड या विदाउट फॉलोइंग द सेम रिलीजन। दस जो पीपल होते हैं उनके पास डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं अबाउट देयर लाइफ आफ्टर डेथ एट्सट्रा। इसी तरह जो टेल कार्ड पर्सन्स हैं वो क्लियर व्यू देता है अबाउट रिलीजन। वो कहता है कि जो रिलीजन है ये परफॉर्म करता है फंडामेंटल फंक्शन सो दैट जो इंडिविजुअल्स होते हैं सोसाइटी में इंटीग्रेट हो जाए और एक वैल्यू कंसेंसस वो क्रिएट करे। वो ऑल्सो आर्ग्यू करता है कि जो रिलीजन है ये हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को सोशलाइजेशन में, ये इंडिविजुअल्स को सोशलाइज करता है थ्रू शेयर्ड वैल्यूज़। वो फर्दर आल्सो आर्ग्यू करता है कि जो रिलीजन है ये प्रोवाइड करता है आंसर जो भी हमारे अल्टीमेट क्वेश्चंस होते हैं बियॉन्ड द स्कोप ऑफ साइंस उनके लिए। जैसे कि अच्छे लोग क्यों सफ़र करते हैं अपने लाइफ में, या क्यों मतलब लोग ज़्यादा यंग एज में मरते हैं। दस जो रिलीजन है ये एक्ट करता है एज अ फेथ और रिवार्ड इन हियर आफ्टर, और ये मीनिंग देता है हमारी एग्जिस्टेंस को। सिमिलरली जो मिलानोविस्की है वो स्टडी करता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस बिलीफ्स ऑफ ट्राइबोन एंड इज़लैंडर्स की, जहाँ पे वो नोट करता है कि जब इज़लैंडर्स जो वहाँ पे लोग होते हैं वो फिशिंग करने जाते हैं, बट वो प्रैक्टिस नहीं करते कोई भी रिलीजियस सेरेमनी। बट जब फिशिंग ज़्यादा डेंजरस होती है वो परफॉर्म करते हैं रिलीजियस सेरेमनीज़ और प्रेयर्स को सो दैट वो उन डेंजर से बच जाए। दस जो मिलानोविस्की हैं वो कंक्लूड करता है कि जो रिलीजन है इसका हमें साइकोलॉजिकल फंक्शन भी देखने को मिलती हैं जो कि हेल्प करती हैं इंडिविजुअल्स को डील करने में विद फेयरफुल और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, और ये मेंटेन करना है स्टेबिलिटी विद इन द सोसाइटी। इस वे के अकॉर्डिंग जो रिलीजन है ये आल्सो परफॉर्म करता है साइकोलॉजिकल फंक्शंस एज वेल। ना अगर हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ फंक्शनलिस्ट व्यूज अबाउट रिलीजन, सच है जो पी वोस्ली हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं डुर्खीम की स्टडी ऑफ अरुंटा थ्रू एंथ्रोपोलॉजिकल और थियोलॉजिकल परस्पेक्टिव, जिसमें जो पी वोस्ली हैं वो सजेस्ट करता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग आकर हुई हैं इन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजन, पर्टिकुलरली इन रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज़ लाइक सैक्रेड एंड प्रोफेन सच एज टोटेम्स, कलेक्टिव बिहेवियर, वर्शिप। जिसमें पी वोस्ली हैं वो मेंशन करता है कि ये जो थ्योरीज हैं फंक्शनल पर्सपेक्टिव्स की ऑन रिलीजन ये आउटडेटेड हैं और ये बहुत ही लिटिल हमें बोलती हैं अबाउट टुडेज रिलीजन। ही आल्सो मेंशन करता है कि ये जो थ्योरी हैं ये जो कि बात करती हैं सोशल कोहेजन की, मींस कलेक्टिव या टुगेदरनेस, बट मोस्टली जो हमारी वेस्टर्न डेवलप्ड सोसाइटीज़ में वहाँ पे हमें कोई भी सोशल कोहेजन नहीं देखने को मिलता है इन रिलीजन में। इवन सम कंट्रीज़ में जहाँ पे हमें हाई रिलीजियसिटी देखने को मिलती हैं वहाँ पे रिलीजन एक्ट करता है एज ए मेजर फैक्टर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आल्सो सच एज मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में। मिलानोविस्की की जो स्टडी थी वो एक्चुअली बेस्ड अपॉन थी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पे, जो जिसकी जो वैलिडिटी थी वो बहुत ही डिटेल्ड थी और जिसको कंडक्ट किया गया था ओवर फ्रॉम 4 years। हावेवर फ्रॉम पॉजिटिविस्ट परस्पेक्टिव से अगर हम इसको देखें ये प्रोवाइड नहीं करती हमें रियलेबल और जनरलाइज्ड कंक्लूजन्स अबाउट द ट्राइब्स और सोसाइटीज़। बहुत सारे आर्ग्यू करते हैं कि जो अमेरिकनिज्म है जो कि एक आल्सो फॉर्म है रिलीजन की। दस जो डेफिनेशन है अमेरिकनिज्म की, ये एक फॉर्म है रिलीजन की जो कि स्ट्रेच होती हैं फ्रॉम फार बियॉन्ड थ्रू विच ये हमें क्लियर जिसके थ्रू हमें क्लियर होता है कि जो पैट्रियाटिज्म और नेशनलिज्म है आल्सो एक्ट करते हैं फंक्शंस और बिलीफ सिस्टम। जिसको दरखीम, पार्सन्स, मिलानोविस्की सजेस्ट करते हैं आल्सो अबाउट द रिलीजन। हावेवर ये पॉसिबल है कि पीपल होते हैं वो कंसिडर करते हैं रिलीजन्स को
जिनके लिए मतलब वो कंसिडर करते हैं उन रिलीजन्स को जिनके लिए उनको सुपर नेचुरल या डिवाइन एलिमेंट ऑफ सुपर नेचुरलिज्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइक अमेरिकनिज्म की अगर हम बात करें, या कंसेप्ट ऑफ गॉड ब्लेस अमेरिका विदाउट वर्शिपिंग द सेम गॉड, जो कि एक्चुअली एक आल्सो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बिलीफ है रिलीजियस का, रादर देन रिलीजियस आइडियोलॉजी बिलीफ। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।